दूसरी लॉक ऑन कर, देखो से चेक कर ले 1 2 3 4 देख ले एक बार। डोंट टेक रिस्क। हाँ बढ़िया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था सर्वार्थ सिद्धि में वार्तिक नंबर 310। चलो है ना, तो उसको थोड़ा सा फिर से समझ के आगे बढ़ती है, तो अपना आ गया था समझ। 311 से पढ़ते हैं। गमन करने वाले जीव गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन क्या आकाश प्रदेशों की पंक्ति क्रम से होता है या इसके बिना होता है? अब इसका खुलासा करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं अनुश्रेणी गति है ना। लोक के मध्य से, ये समझ में आ गया। तो मध्य से कल मेरा बुक कहाँ गया? डस्टर। मध्य से मतलब ये लोक है, लोक का मध्य ये है। मध्य कहाँ है लोक का, किसी को पता है? हाँ बहुत अच्छा, सुमेरु पर्वत के बेस में है। हाँ सुमेरु पर्वत के बेस में भी 8 जो मध्य प्रदेश है उन्हें क्या लेना, ये ऐसे 4 ऐसे लेते हैं और 4 इनके ऊपर ही, चित्रा पृथ्वी में 4 है और वज्रा पृथ्वी में 4 है, ठीक है। तो ये 8 है, 4 अपने को दिखेंगे। अब ऊपर लेंगे तो ऐसे दिखेंगे नहीं ना, तो ये गोरस्तनाकार है, इनको रुचक प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ से इनकी पंक्ति शुरू होती है। ऊपर क्या लिखा है इसमें, लोक के मध्य से ऊपर नीचे, ऊपर कर दिया तो ये हो गया, नीचे कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। तिरछे करेंगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ऐसे तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे कितनी पंक्तियां बनेंगी, असंख्यात बन जाएंगी। ऊपर में पूरे में बन जाएंगी, आड़े में तिरछे में पूरी बन जाएंगी। ऐसा पूरा ग्राफ कापी जैसा बना, समझना इसको दिमाग से, ठीक है। विजुलाइज करना है, ये विजुलाइज करने का, कल्पना में समझते हैं इन चीजों को। तो अनु शब्द अनुपूर्वी अर्थ में समसित है। अनुपूर्वी अव्ययी भाव समास है। मान लो इसको अगर अनु को अव्यय मानेंगे तो वो कहलाएगा, नहीं तो श्रेणी की अनुपूर्वी अर्थ निकालेंगे तो तत्पुरुष समास भी हो सकता है। जो भी समास हो, आचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ इतना लिखा कि अनु शब्द जो है वो अनुपूर्वी अर्थ में समसित है। समसित है मतलब समास से संबंधित है, इसलिए अनुश्रेणी का अर्थ क्या लगाना, श्रेणी की अनुपूर्वी ये होता है। इस प्रकार की गति किसकी होती है, जीव और पुद्गलों की होती है, इसका भाव है। अब कल हमने ये पढ़ लिया था, ये समझ में आ गया ना सबको, यहाँ तक बता दिया था। यहाँ की शंका देखो अगली, चंद्रमा आदि ज्योतिषियों की और मेरु की प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरों की विश्रेणी गति देखी जाती है। समझ में आई शंका, इसको समझ में आई? क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि गति के अनुसार पंक्ति श्रेणी के अनुसार गति होती है, लेकिन सूर्य चंद्रमा ये मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, इसकी परिक्रमा तो ऐसे नहीं लगा रहे, वो तो ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं ना, स्पाइरल। तो ये तो अनुश्रेणी गति नहीं है, है ना, विश्रेणी गति है। इसीलिए जीव और पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है। आपने क्यों कहा? तो कहते हैं यहाँ काल नियम और देश नियम जानना चाहिए। काल नियम क्या मतलब, काल नियम और देश नियम जब बनेगा तभी अनुश्रेणी गति होगी। यहाँ पर काल नियम और देश नियम नहीं है, ये शाश्वत नियम है। न देश के कारण कर रहे हैं ये भ्रमण और न काल के कारण कर रहे हैं, ये शाश्वत रूप से कर रहे हैं ना, अनादि से कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे। अब देखो काल नियम क्या है, मरण के समय जब जीव एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव के लिए गमन करते हैं, वो क्या कहना है, काल। उसका काल आ गया ना गमन करने का, तो ये काल नियम है। अथवा मुक्त जीव जब ऊर्ध्वगमन करते हैं, उनकी मुक्ति हो गई, ऊपर जाने का समय आ गया, तब उनकी गति अनुश्रेणी ही होती है। ये तो हो गया काल नियम। और देश नियम क्या है, जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता है, इसी प्रकार त्रियक लोक, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक मतलब स्वर्ग से जैसे देवलोक जाते हैं तीसरी पृथ्वी तक समझाने के लिए, यहाँ प्रसंग नहीं भी हो तो ऊर्ध्वलोक से अधोलोक समझाने के लिए हमने उदाहरण दिया। इसी प्रकार त्रियक लोक से भी कोई नीचे जाए, है ना, त्रियक लोक में यानी अपने मध्य लोक में कोई गंधर्व देव हैं, वो भी नीचे जा सकते हैं नरकों में समझाने के लिए ऊपर के देवों की सहायता से। तो वो भी यहाँ नहीं लगाना है स्पर्शन वाला, लेकिन ऐसा गमन बता रहे हैं। या अधोलोक
लोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता है, तब उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। तो कैसे आएंगे, ऐसे लगाना, इसको ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे कोई जीव यहाँ पर है अधोलोक में है और उसको यहाँ लोकाग्र में जन्म लेना है, तो वो यहाँ से मारणांतिक समुद्घात करेगा तो सीधा करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर है और यहाँ से उसको यहाँ लोकाग्र में जन्म लेना है तो यहाँ से ऐसा जाएगा फिर ऐसा सीधा जाएगा, एक मोड़ा ले लेगा। तो इसके ये तो हो गई अनुश्रेणी गति, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो गति होती है वह अनुश्रेणी भी होती है और विश्रेणी भी होती है। तो इसमें कैसे लगाना कि ज्योतिषी देव जो सूर्य चंद्र आदि भ्रमण कर रहा है वो विश्रेणी गति है, किसी एक प्रकार की गति होने का कोई नियम नहीं है। अब फिर भी गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या है सूत्र? अच्छा चलो सूत्र से हिंदी से सूत्र बताना है, कौन बताएगा? श्रुति भाभी। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है, बोलो जी। अविग्रह जीवस्य, बहुत बढ़िया, अविग्रह जीवस्य, ये सूत्र की विग्रह रहित तथा सीधी होती है। ठीक है, अविग्रह जीवस्य, यही सूत्र पूछ रहे थे। मुक्त जीव की गति क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विग्रह रहित होती, मतलब सीधी होती, रिजु गति होती है। विग्रह का अर्थ क्या बताया था? व्याघात या कुटिलता। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती, मोड़ा नहीं होते, वो विग्रह रहित गति है। अब कहते हैं किसकी होती है? कहते जीव की होती है। तो किस प्रकार के जीव की? मुक्त जीव की। ये किस प्रमाण से जाना जाता है कि मुक्त जीव के विग्रह रहित गति होती है? कहते अगले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। इससे ज्ञात होता है कि इस सूत्र में मुक्त जीव के विग्रह गति ली गई है। अब देखो ये सूत्र कह रहे हैं अविग्रह जीवस्य, संस्कृत में देखो है ना, सूत्र में तो लिखा अविग्रह जीवस्य, जीव की विग्रह रहित गति होती है, अविग्रह गति होती है, मतलब ऋजु गति होती है। और अर्थ में क्या लिख रहे हैं? मुक्त जीव की। तो शंकाकार ने सही पूछा ना कि आपने कैसे कह दिया कि मुक्त जीव की होती है? संसारी जीव की भी तो होती है, जो जीव ऋजु गति से जाकर के जन्म लेता है उसकी भी अविग्रह गति होती है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने अगले सूत्र में संसारी जीवों की बात अलग से की है, इसलिए यहाँ पर संसारी को नहीं घुसाना। तुम लोग क्या करना? सिर्फ मुक्त जीव समझना। यहाँ पर हम विशेष रूप से मुक्त जीव की गति बता रहे हैं और अगले सूत्र में हम संसारी जीव की बताएंगे, क्योंकि उनकी और भी प्रकार की होती है। मुक्त जीव की एक ही प्रकार की होती है, अविग्रह ही होती है, ऋजु ही होती है। लेकिन संसारी जीव की पाणी मुक्ता, लांगलिका आदि अनेक प्रकार की मिलेंगी, उनकी हम अगले सूत्र में बताएंगे। ऐसा कहकर के आचार्य श्री ने समाधान कर दिया। किस किस को सरल लगने लगी सर्वार्थ सिद्धि? कोई तो बोलो। चलो पिंकी ने अच्छे सबकी तरफ से बोल दिया है ना सविता? पिंकी ने तुम्हारी तरफ से बोला है ना? चलो 315 नंबर। हाँ, पूर्व सूत्र की टीका में ही देश नियम और काल नियम कह दिया था आपने। कहते नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि इस सूत्र से होती है। कितने मिनट बचे हैं? जरा देखें। दीदी मेरे को सरल लग रहा है। लग रही ना? बस तुम्हें से सुनना है। सरल लग रहा है। हाँ, तुमसे सुन लिया सरल शब्द तो समझ लो हम खुश हो गए। बाकी इन लोग को तो सरल शुरू से लग रही, शालिनी को, पिंकी को, उषा को, विजया जी, पायल। पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो अब तुम हो गई है सविता। सबसे ज्यादा मेहनत तुम कर रही हो सर्वार्थ सिद्धि में। चलो अब तो पढ़ ली सब चारों नियोग। 315 में क्या? मेरी बदौलत सही, लेकिन तुम्हारे पुण्य का उदय आया, ज्ञानावरण कर्म कक्षा उपशम बढ़ने के दिन आ गए, तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, तुमने वैसा किया। नहीं तो कहने से कौन करता है? माता जी की बदौलत कहो। तो क्या कह रहे? 315 में सरल करके पढ़ाया, आपने बहुत सरल करके पढ़ाया। माता जी की खबर आई थी कि सविता से कह देना कि सविता पढ़े। माता जी ने बोला है, मैंने सविता से कहा और सविता तैयार हो गई। मड़िया जी ने बोला था, सविता दीदी कह रही थी इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ते। हाँ सही कह रही है। हाँ बिल्कुल सही। और साथ में उसके पसंद के लोग भी है ना, शालिनी, पिंकी, सब, इसीलिए उषा, सब सहेलियां मिल गई। अलका भी आ गई आजकल। आप पसंद की मिल गई तो सब ठीक है। अच्छा चलो मैं तो दीदी मिल गई।
हाँ, अब इस खाने का देखो 2 मिनट में क्या कह रहे हैं। मुक्तात्मा की हाँ। लोक पर्यंत गति, मुक्तात्मा की मतलब सिद्ध जीव की है ना, लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के, कोई बाधा नहीं आती, नियत समय के भीतर होती है, मतलब एक समय में हो जाती है। यदि ऐसा आपका निश्चय हो, शंकाकार कह रहा है, तो अब यह बतलाइए कि सदेह आत्मा, जो शरीर सहित आत्मा है, संसारी जीव, उनकी गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है या मुक्तात्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है? इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अगला सूत्र बिना देखे कौन बोलेगा, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। चलो, इनकी संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। बोलो, बिना देख के बोलो। विग्रह गति के संसारेण प्राप्त चतुर्विधा। बहुत अच्छा। अभी 1 मिनट 17 बाबा जी के रूम की चाबी कहाँ है? उसी में बॉक्स में माता जी बैठे, कॉर्नर में देख लेना, हाँ। मिल जाएगी, बाहर निकाल के देखना लाइट में। हाँ। तो इसका अर्थ क्या है सूत्र का? विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्व्या, मतलब संसारिणः मतलब संसारी जीव की गति, विग्रहवती यानी विग्रह वाली होती है। च से क्या लेना? और विग्रह रहित भी होती, जो ऊपर बता के आए हैं। विग्रहवती च मतलब और विग्रह वाली भी होती, मतलब मोड़ा वाली भी होती है। इसे मतलब क्या? ऊपर हमने अविग्रह बता ही दिया था मुक्त जीव के साथ, तो वो तो होती ही है, लेकिन मोड़ा वाली भी होती है। उसमें विग्रह वाली गति प्राक चतुर्भ्या 4 समय तक होती है, 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। उसमें जो विग्रह वाली गति है पहले नंबर की, ये वाली सूत्र में जो पहला शब्द है वो 4 समय से पहले तक होती है। बोलो बोधि समाधि पिंकी। समाधि परिणाम सुखी स्वात्मक लक्ष्मी सुखी चिंतामणि चित्त वस्तुराने कवन्य वन्द्यमानस्य नमास्तु देवी। मिमी द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पता है ना कहाँ से बंद करना है? पूरी वाला रेड वाला।